ऑस्ट्रेलिया के सारे डेजर्ट आपको इस मैप में दिख जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका 50 to 60% हिस्सा डेजर्ट लैंड है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट को देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया का कंप्लीट वेस्टर्न पार्ट एक मरुस्थलीय भूमि के रूप में आपको दिखाई देगा। यहां पर अगर आप बात करोगे तो सबसे बड़े डेजर्ट्स में जैसे मान लीजिए ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इनका सबसे बड़ा डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया है, फिर ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, तनामी डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट है, स्टुअर्ट स्टूनी डेजर्ट है। ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय भूमि है, पूरा का पूरा मरुस्थलीय भूमि है। ऑस्ट्रेलिया में अगर कहीं पर भी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज है तो वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पर आर्टिसियन वेल है, ठीक है, उत्सुत कूप जिसको हम कहते हैं, पाताल तोड़ कुएं, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पर ही दोस्तों मुरे डार्लिंग रिवर बेसिन क्षेत्र है। और मुरे डार्लिंग रिवर बेसिन क्षेत्र होने की वजह से ये इस वाले रीजन में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं बड़े आराम से, ठीक है। प्लस ऑस्ट्रेलिया के का जो ईस्ट कोस्ट है, यहां से आ रही हैं आपकी व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। तो समुद्र से जब आती हुई हैं ट्रेड विंड्स, उनमें नमी होती है और वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न रीजन में बारिश करा देती है। जब वो विंड्स ट्रैवल करके ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट से वेस्ट रीजन में पहुंचती हैं तो उन विंड्स में, उन ट्रेड विंड्स में नमी की मात्रा समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का पूरा वेस्टर्न पार्ट कैसा है सर? डेजर्टिक लैंड है। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ऑस्ट्रेलिया का सर जो वेस्टर्न पार्ट है, इस ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट पर आपको मिल रही है यहां पर एक कोल्ड करंट, ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड करंट है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट पर कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, यहां पर रेनफॉल नहीं होती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के सारे डेजर्ट्स और साथ में ऑस्ट्रेलिया का ये वाला रीजन मुरे डार्लिंग रिवर बेसिन है, बाकी ये वाला पूरा सारे के सारे यहां पर डेजर्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, राइट।